भाई सारा ने जय श्री राम, जय बाकल, जय गौ माता की। और स्टार न्यूज़ दोनों पे तारो बहुत-बहुत स्वागत है। और मैं राकेश चौधरी। और आज मैं जो सरपंच जो चुनाव है, पंचायत निकाय का जो चुनाव है, ऊपर आपा थोड़ी चर्चा करांगा। और देखो, सरपंच चुनाव जो है वो एक प्रथम कड़ी होती है। पंच, सरपंच, यहाँ से हमारे जो ग्राम है, ग्राम पंचायत का जो विकास है, वो यहीं से शुरुआत होती है। इसके लिए हमें एक अच्छा सरपंच चुनने की ज़रूरत है, जो जिसकी साफ छवि हो, पढ़ा लिखा हो और युवा हो तो और भी अच्छा है। क्योंकि देखो, काम इसमें बहुत ही ज़रूरी काम होते हैं। तो काम के लिए अपने को हर जगह जाना भी पड़ता है, वो काम लेके भी आने पड़ते हैं। अपने को विधायक से भी, सांसद से भी अपन लेके आ सकते हैं। वैसे अगर युवा अगर पढ़ा लिखा अगर सरपंच बने, तो ग्राम पंचायत का जो विकास है वो बहुत अच्छा हो सकता है। अब वो किन मुद्दों पे बने मेरे हिसाब से, और मैं जो बताऊंगा, जिन मुद्दों की मैं बात करूंगा, उन मुद्दों पे वास्तव में सभी ग्राम पंचायतों में काम होना चाहिए। और कुछ ग्राम पंचायतों में, जैसे हमारी ग्राम पंचायत, उसमें तो बहुत ही ज़रूरी है। सभी काम जो हैं कि अधूरे हैं। और वो काम में अगर गिनाने लगूं, अगर लिस्ट बताने लगूं, तो उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। तो मैं आज आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरी कॉपी जरूर कर सकते हैं लोग, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो बात नहीं करते हैं उन मुद्दों की जिन पे अपने को ग्राम पंचायत में काम करवाना है। और मैं अपनी ग्राम पंचायत स्वामी से की अगर बातचीत करूं, तो अगर मेरे को अगर सरपंच बनने का मौका मिलता है, तो मैं किन किन मुद्दों पे यहाँ काम करूंगा, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरी ग्राम पंचायत, और मैं तो ये भी बता देता हूँ कि किसी भी ग्राम पंचायत का कोई भी अगर सरपंच अगर इतने अपने काम बता सकता है कि ये काम करवाए, वो कोई भी अगर सरपंच सिर्फ खड़े हो जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है, वो ठीक है, वो जीत जाते हैं। फिर वो क्या काम करवाते हैं वो आपको भी पता है, कितना करवाते हैं। कुछ एक सरपंच हैं बहुत ही अच्छा उन्होंने काम कराया, जैसे लांबी हिर की सरपंच है नीरू यादव, जिन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया है और अभी भी करवा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे वो सम्मानित भी हुए हैं उसके लिए। तो मैं जो मुद्दे हैं उन पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मुद्दे क्या हैं ग्राम पंचायत में, हमारी जो ग्राम पंचायत है उसमें मुद्दे जो सबसे पहले आते हैं, जो कि कपड़ा, मकान और रोटी, ये सबसे ज़रूरी है। जहाँ जिनके मकान की उपलब्धता कम है, ना के बराबर है, उनको मकान मिलना चाहिए। जो एकदम से गरीब हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास अच्छे से कपड़े नहीं हैं, उनके लिए कपड़े की भी ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें, जिसके पास 2 टाइम का खाना नहीं है, उसके लिए खाने के लिए भी व्यवस्था, वो अलग अलग नरेगा में उनको दी जाए या किस में दी जाए, वो अपना फिर काम है। उसके बाद अपन बातचीत करें तो उसके बाद स्वास्थ्य पे अपन बातचीत करें तो स्वास्थ्य, जो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे टाइम टू टाइम पे जो भी कर्मचारी लगे हैं वो टाइम टू टाइम आएँ और सभी की देखभाल करें। वहाँ से जाके जो जो चीज़ें निर्धारित हैं उप स्वास्थ्य केंद्र पे होनी, वो सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। और जिन जिन दवाइयों का होना ज़रूरी है, वो सभी दवाइयाँ भी उपलब्ध वहाँ होंगी। मैं, अगर मुझे सरपंच बनने का मौका मिलेगा, तो मैं सुचारू रूप से उसको चेक करूँगा 7 दिन से एक बार। उसके बाद अपन बात करें शिक्षा में, शिक्षा में सुधार के लिए अपने को क्या करना चाहिए। अपने स्कूल है 12वीं तक, उसके अलावा इंग्लिश मीडियम भी खुल गई है। तो उस पे क्या है कि अपन एक मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी में कम से कम 15 लोग होंगे, जिसमें कि एक अध्यक्ष भी बनाए जाएंगे। वो 15 लोग उसको सुचारू रूप से देखेंगे, चेक करेंगे अपने स्कूल में कहाँ क्या कमी है, टीचर टाइम टू टाइम आते हैं या पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, उनका रिजल्ट क्या है, बच्चों का वो टेस्ट लेते हैं, उस टाइम बच्चों का रिजल्ट क्या रहता है, पूरी जो है मॉनिटरिंग उसकी करवाएंगे। जिससे हमारी जो शिक्षा है उसमें सुधार आएगा। और अपने जो बच्चे हैं वो प्राइवेट में ना जाके सरकारी स्कूल में फिर पढ़ेंगे। तो ये शिक्षा पे। उसके बाद फिर पानी की बड़ी समस्या रहती है, तो पानी पीने के लिए हर घर तक नल पहुंचेगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। और उसके अलावा मैं बता देता हूँ, अपने गांव में जो स्वामी सेही में और भी हमारी पंचायत के जो गांव हैं, उनमें जहाँ जहाँ भी पानी निकासी के लिए जहाँ भी दिक्कत है, वहाँ सबसे पहले अपन पानी निकासी के लिए व्यवस्था करेंगे। उसके अलावा हमारी पूरी ग्राम पंचायत में हर जगह मेन जो चौक हैं, हर जगह पूरे पंचायत में सीसीटीवी कैमरे से लेस होगा, जिससे हमें
बहुत ही फायदे होते हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाने बहुत ही ज़रूरी हैं। उसके अलावा हमारी ग्राम पंचायत में एक गौशाला होनी चाहिए। एक गौशाला भी बनवाऊंगा। एक गौशाला ग्राम पंचायत के लिए एक गौशाला काफ़ी होती है। एक गौशाला होने के बाद होता क्या है कि ना तो उससे जो किसान है हमारे, हम मैं भी किसान वर्ग से आता हूँ, ना तो किसान वर्ग है वो परेशान होगा, ना हमारी गौ माता और नंदी महाराज है वो परेशान होंगे। उनको एक जगह जगह मिल जाएगी रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। तो बेचारे वो भी परेशान नहीं होंगे, किसान है वर्ग है वो भी किसान नहीं मतलब परेशान नहीं होगा। उसके बाद हमारी ग्राम पंचायत में एक लाइब्रेरी होगी, पढ़ने के लिए निःशुल्क होगी, बच्चों के कोई फीस नहीं लगेगी उसमें। उसमें बैठने की व्यवस्था, उसमें एसी की व्यवस्था, उसमें वाईफाई की व्यवस्था भी रहेगी, जिससे अपन बच्चे हैं वो एक जगह बैठ के अपनी जो प्रॉपर है वो तैयारी कर सकें, और बच्चे जो आगे अपनी सरकारी सेवाओं में बच्चे आगे बढ़ें। उसके अलावा मैं अगर बात करूं तो एक यहाँ पे पूरी ग्राम पंचायत में एक कोचिंग भी खोली जाएगी, जो कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोचिंग है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे पढ़ेंगे, मतलब कोई उनसे फीस नहीं ली जाएगी। बच्चों के लिए एक कोचिंग भी होगी। सभी योजनाओं का पता हो ग्राम पंचायत के लोगों को, वो मेरा काम है। सभी लोगों तक मैं सभी जो सरकारी योजनाएं हैं वो उनका पहुंचाऊंगा। लोगों तक पता होना चाहिए कि ये सरकारी योजना चल रही है, इसमें आप लाभ उठा सकते हो, जबकि लगभग सरपंच बताते ही नहीं है कि कौन सी योजना है। कोई पढ़ा लिखा है, थोड़ा बहुत पहुंच गए, उन्होंने किसी को बता दिया, फिर वो सरपंच के पास पहुंचते हैं। नहीं नहीं, सरपंच होने के बाद मैं खुद बताऊंगा कि मैं नहीं हूं तब भी मैं बताता हूं, लेकिन मैं होऊंगा तो मतलब उसके बाद मैं आपको जब भी सभी योजनाएं उसके बारे में बताऊंगा। उसके अलावा मैं एक स्वास्थ्य को लेकर एक गाड़ी है, एक गाड़ी की विशेष व्यवस्था रखूंगा एनी टाइम। और सबसे ज़्यादा तो रात के टाइम बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी बीमार हो जाता है अचानक से, जो गाड़ी उनको नहीं मिल पाती। एक गाड़ी और एक ड्राइवर के रूप में अपन एक सहायक के रूप में रखेंगे, जो कि रात के टाइम में हमारी पंचायत से और एक हॉस्पिटल तक सुविधा हो जाए, वहाँ पहुँचाए फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये फ्री हॉस्पिटल तक रात्रि में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, बाकी अगर दिन में भी ज़रूरत होगी तो बिल्कुल, तो दिन रात कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम पंचायत में एक बर्तन बैंक खुलवाऊंगा। बर्तन बैंक का मतलब ये है कि बर्तन बैंक जो आजकल जो प्लास्टिक की प्लेटें चली हुई हैं उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। तो यहाँ अपने एक बर्तन बैंक, उसमें जो अपनी थाली होती हैं, गिलास होती हैं, छोट प्लेट होते हैं, वो हर शादी में वही यूज ली जाएं। समझ रहे हो आप? शादी वगैरह हो या और कोई फंक्शन हो, कोई स्वामनी हो, उसमें वो यूज ली जाए। बाकी प्लेटें देखो प्लास्टिक की, आपको पता ही है प्लास्टिक की प्लेटें आती हैं। बाकी एक बर्तन बैंक भी अपने लिए बहुत ज़रूरी है, वो ग्राम पंचायत में एक बर्तन बैंक है वो भी खुलवाऊंगा। और ग्राम पंचायत में जो पक्षियों के लिए, मैं बता एक पक्षियों के लिए अपन एक, मैं एक घर टाइप सा बनाऊंगा, ऐसे लंबा सा ऊंचा सा बना के उसके अंदर छिद्र छोड़ के वहाँ पे, और उसके नीच साइडों में अपन एक जगह बना देंगे, वहाँ उन पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था, जो लोग सुबह शाम जब भी वहाँ उनको जाने का मौका मिले तब वहाँ उनके लिए दाना डाल के वो आ जाएं। तो वो बच्चों वो वहाँ पक्षियों के रहने के लिए भी, खाने के लिए भी, और वहाँ उनके पानी पीने के लिए व्यवस्था भी अपन कर देंगे। ये पक्षियों के लिए भी अपन एक जगह वो निश्चित कर देंगे। खेल मैदान जो हमारा है वो सुचारू रूप से उसको एक अच्छा सा खेल मैदान जहाँ कटा हुआ है वहाँ पूरा खेल मैदान बना के, और उसको अच्छे से चार दीवारी करके उसमें खेलने की पूरी व्यवस्था है, बच्चों को दौड़ने के लिए, शारीरिक उसके लिए वो सुचारू रूप से स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा एक कोच भी रखेंगे, जो बच्चे तैयारी करते हैं अपने देश सेवा के लिए, जो अपनी आर्मी है, अर्धसैनिक बल है, किसी के लिए भी दौड़ वगैरह की तैयारी है, लंबी कूद ऊंची कूद की तैयारी के लिए अपन एक कोच है वो भी फ्री रहेगा। वहाँ जाओ, वो कोच आपको तैयारी करवाएगा। अगर उसके नीचे अगर तैयारी करना चाहते हो तो करो, अपनी खुद से तैयारी करना तो खुद भी करो, कोई दिक्कत नहीं है वो। और शाम को रोज़ सुबह शाम आपको तैयारी करवाई जाएगी। उसके अलावा मैं बात करता हूँ तो हमारे जो ग्राम पंचायत के सभी रास्ते हैं जो कि पक्के होंगे, कच्चे कहीं नहीं होंगे, और साफ सुथरे होंगे, सफाई पे
पूरा व्यवस्था है। साफ सफाई की जो व्यवस्था है उस पे पूरा ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल साफ सफाई के लिए एक कचरे की जो गाड़ी है वो पूरी ग्राम पंचायत में घुमाई जाएगी डेली विजेज पे। शाम को या सुबह जिस टाइम भी अपन सुबह का टाइम उसमें फिक्स कर लेंगे, वो गाड़ी आएगी घर के आगे और उसमें अपना जो भी कचरा है वो उसमें डाल देना है। ठीक है, वो एक जगह अपन डलवा देंगे फिर। तो साफ सफाई के लिए ये हो गया। बाकी वैसे अगर कचरा होगा तो उसको भी साफ सफाई करवा देंगे अपन। उसके लिए झाड़ू वगैरह सब पूरी व्यवस्था है। पूरी ग्राम पंचायत एकदम साफ सुथरी रहनी चाहिए। ग्राम पंचायत में एक वाईफाई जो स्पॉट है वो बनाएंगे, जहां बच्चे बैठ के अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो डाउनलोड करके पढ़ने में जहां उनको फ़ायदा मिले। तो एक वाईफाई का स्पॉट है वो भी अपन तैयार करेंगे। उसके अलावा अपन जो सभी की समस्याओं के लिए जो उसके अलावा अपन अगर आगे अगर इसमें बातचीत करें तो महिलाओं और अपने बेटियों के लिए विशेष सुरक्षा की व्यवस्था है वो रखी जाएगी। उसके लिए अपन रात्रि जो गश्त है वो बढ़ाई जाए। अपन पुलिस से निवेदन करेंगे और वो अपने यहाँ पे एक अगर आसपास कहीं भी बीच में एक चौकी हो जाए जिससे रात्रि गश्त वगैरह हो, जहाँ अपनी बहन बेटियों के लिए कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम ना खड़ी हो, उनके लिए अच्छी सी व्यवस्था हो जाए। और पानी निकासी के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पानी निकासी के लिए समुचित व्यवस्था करवा दूंगा। उसके लिए कुएं हैं, पानी के लिए कुएं हैं वो भी खुदवाए जाएंगे। जहाँ जहाँ दिक्कत हो, पानी कमी लगे वहाँ कुएं हैं वो खुदवाए जाएंगे, पानी की कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। और कुंभाराम लिफ्ट पानी के लिए जो नल सिंचाई के लिए पानी है वो भी आए हमारे गांव पंचायत ग्राम पंचायत है, उसके लिए भी अपन पूरी व्यवस्था करेंगे। पीने के लिए तो आ रहा है, लेकिन सिंचाई के लिए भी पानी कहीं से भी आए उसकी व्यवस्था भी करवाऊंगा ग्राम पंचायत में। उसके लिए किसानों के लिए मुआवजे के लिए सही मुआवजा मिले और टाइम पे मिले। हमेशा हमारी दिक्कत ये होती है कि चुरू साइड में हमेशा मुआवजा मिल जाता है, लेकिन हमारे इस साइड में अब की बार मुआवजा नहीं मिल रहा था। लेकिन उसमें आगे लोग आए, आंदोलन भी किया, तब जाके उस मुआवजे के लिए 33% जब ऊपर होता है, 33% खराबा जब दिखाया जाता है, तभी सरकार या कोई भी कंपनी है वो अपने को मुआवजा देती है। तो 33% से पहले कम दिखाया था, लेकिन अब 33 से ऊपर दिखाया, तब जाके हमें मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, वरना अब की बार भी हमारे किसानों को मुआवजा नहीं मिलता। तो मुआवजे का पूरा ध्यान रखूंगा पूरी ग्राम पंचायत के लिए। किसानों के लिए जो किसानों को किसानों के लिए जो लाइट है, अपनी फुल लाइट है कुएं की, वो पूरी लाइट मिले और दिन में ही मिले। और अब तो ऐसा हो रहा है, लेकिन कम ना मिले, उनको पूरी लाइट मिले। किसानों को फसल मुआवजे और इंश्योरेंस है उसको पूरी उसको बताएंगे कि कैसे इंश्योरेंस कराएं कैसे नहीं, उनकी मुआवजा है वो कैसे मिले, कौन सी कंपनी से कैसे क्या, पूरी प्रोसेस उनको एनी टाइम अपन बताते रहेंगे। कितनी फीस रहती है वो भी बताते रहेंगे। जो जिनकी केसीसी है उनको तो एनी टाइम उनका मुआवजा है वो होता रहता है। और मैं खुद घर जा जाकर पंचायत में मैं घर घर जा जाके लोगों के काम करूंगा। उनको जो कार्यालय है ग्राम पंचायत का कार्यालय, उसमें बहुत ही कम आना पड़ेगा कभी कभार अगर उनको शायद ऐसा हो। लेकिन बाकी उनका कोई भी काम, जैसे बच्चों का मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र, कोई भी साइन वगैरह, कोई भी ऐसा जो सरपंच का काम है वो उनके घर जा जा के करूँगा, ना कि उनको आना पड़ेगा। वो कभी भी मेरे पास एनी टाइम फ़ोन करके रात को दिन में जब भी वो बताएं, मैं उसी टाइम उनके घर जाके पहुंच के उनका काम कर दूंगा। उसके अलावा हर साल ग्राम पंचायत में मैं 1000 पेड़ पौधे लगाऊंगा, और उनकी लगाने का काम नहीं है, उनकी सुरक्षा भी करूँगा खुद। ये किसी से भी करवाओ, मेरे कितने भी नज़दीक किसी को भी मैं बताऊं कि ये पेड़, मैं खुद उनकी सुरक्षा करूँगा। उनके अपने एक पेड़ के बाहर से जाली वगैरह लगा के हर साल 1000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखेंगे और उनको
सुरक्षा का भी लक्ष्य रखेंगे, ना कि लगाने लगाने लगा के अपन पेड़ पौधों को नहीं छोड़ेंगे, उसके साथ साथ उनकी सुरक्षा भी करेंगे। अपनी तरफ से लगवाऊंगा हर साल 1000 पेड़। रोड के साइड में, पूरी जो हमारी ग्राम पंचायत के रोड के साइडों में भी पेड़ लगवाऊंगा, जिससे गमले, जहाँ अगर पेड़ नहीं लग पाएंगे वहाँ चारों तरफ सभी जगह गमले रखवा देंगे। उन गमलों में एनी टाइम एक आदमी को छोड़ देंगे, उनको परमानेंट उनको सैलरी मिलेगी। वो पूरे जितने भी गमले हैं, जितने भी पेड़ हैं, उन सब में पानी है, वो पानी डालें, उनकी सुरक्षा करें। ठीक है। उसके लिए अपन पर्यावरण का पूरा ध्यान है, वो पूरा ध्यान रखेंगे। उसके अलावा सभी के लिए, देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सभी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान और शिक्षा, स्वास्थ्य मेरी तरफ से करूँगा। कहीं भी अगर उनको ये लगेगा रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य में कहीं भी अगर उनको कमी होगी, वो सरपंच करेगा, अपने स्तर पर करेगा। कैसे भी करवाओ, चाहे सरकार से करवाओ, चाहे मेरी तरफ से करो, ये सारी चीज़ें करूँगा। सभी लोगों को इंश्योरेंस है, उसके लिए भी बताएंगे कि इनको इंश्योरेंस करवानी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। 2000 रुपये साल के लगते हैं, जिसके बाद 40 लाख रुपए के लगभग मिलते हैं। इंश्योरेंस होनी ज़रूरी है, देखो लोगों के लिए, है ना। और मुझे जो 6500 रुपये के लगभग जो तनख्वाह मिलेगी सरपंच बनने के बाद, वो पूरी की पूरी तनख्वाह ग्राम पंचायत के लिए होगी, उनके विकास के लिए। उसके अलावा जो बच्चा पढ़ने नहीं जाता, उसको स्कूल भेजने का काम अपन करेंगे। कैसे भी समझा बुझा के उनके घर वालों को कैसे भी उनको मनाएंगे कि जो भी काम वो उनसे करवाते हैं, उनकी हम काम के लिए हम उनकी व्यवस्था करेंगे। उनको कोई भी भूखा ना सोए हमारी ग्राम पंचायत में, उसके लिए खाने सभी व्यवस्थाएं मेरी तरफ से होंगे। मैंने पहले ही बता दिया, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन पे पूरा ध्यान मेरा रहेगा, पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। कहीं भी दिक्कत आएगी, सरपंच की जिम्मेदारी रहेगी, मैं करूँगा उनके लिए। इन सभी पे फ्री ऑफ, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और विदेशों तक हमारी ग्राम पंचायत का नाम होगा, कि स्वामी से ही ग्राम पंचायत को जाना जाएगा विदेशों तक, कि उस ग्राम पंचायत में ऐसा सरपंच है और ऐसे लोग हैं जहाँ ऐसा ऐसा काम करवा दिया है। हमारे ग्राम पंचायत को विदेशों तक जाना जाएगा। निर्मल ग्राम पंचायत बनाऊंगा कैसे भी, मैं स्वामी से ही को, ये मेरा वादा रहा आपसे। सभी सरपंच मेरे मुद्दे हैं उनको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे मुद्दे ना किसी ने बताए हैं ना कर सकते। और जो सभी मुद्दे हैं उन पे सभी मुद्दे कभी नहीं बता सकते। कभी भी किसी भी सरपंच को आप चाहे युवा ही सरपंच को ले आना, वो उसको भी, अगर ये ज़रूरी नहीं मैं कि आपको फ़ोन पे बता रहा हूँ, ये मुद्दे में ऐसा है कि पूरी पंचायत के बीच में जब खड़ा भी करोगे ना, वहाँ भी मैं ये बता दूंगा कि ये मेरे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे मैं काम करूंगा और खरा उतरूंगा। और ये वादा आपसे, ये और सरपंच आपको बता देंगे, दो चार की पानी का व्यवस्था करवा देंगे, निकलवा देंगे, रोड बना देंगे, ये करेंगे, लेकिन इतने सारे मुद्दे कोई भी सरपंच आपको नहीं बता पाएंगे। कॉपी ज़रूर करेंगे मेरी, ये ज़रूर याद रखना, कॉपी होगी मेरी मुद्दों की, ये याद रखना। बाकी अपने खुद से इतना वो नहीं सोच सकते, ये मेरी गारंटी है आपको। सभी मुद्दे पंचायत के लिए बजट लाना, कैसे लाना, कहाँ से लाना है, वो पता मुझे है। और बजट का पता होना चाहिए। कुछ सरपंचों को बजट का पता ही नहीं होता, कहाँ से लाना है, कैसे लाना है। कहीं भी अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी ग्राम पंचायत में पूरे विकास के जो कार्य हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप ध्यान रखिए। पशुओं के लिए हमारा एक हॉस्पिटल है, वो अलॉट हो गया, लेकिन अभी भी बनना स्टार्ट नहीं हुआ। उसको जल्दी से जल्दी अपन बनवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो अब जो पशु विभाग है उसके पास चला गया। लेकिन उनको अपन जब जाएंगे उनके पास अपन रखेंगे कि इस अलॉट ही नहीं करना, इसको बनाना है जल्दी से जल्दी। हमारे पशुओं का जो हॉस्पिटल है वो होना चाहिए, और जो कि अलॉट हो चुका है, लेकिन वो बनाना भी चाहिए। गांव में एक बैंक भी होना चाहिए, और गांव में हमारे उस बैंक के साथ साथ एक एटीएम की व्यवस्था है, वो भी होनी चाहिए। ग्रामीण बैंक भी होना चाहिए। गांव में 2 आंगनबाड़ी होनी चाहिए, और एक धर्मशाला भी होनी चाहिए। गांव में ग्राम पंचायत की एक धर्मशाला भी बहुत ज़रूरी है।
बड़े बुजुर्गों के लिए बूढ़ा पेंशन जो है उसमें कोई समस्या आए उसके लिए मैं सहायता करूँगा उनके लिए। और उनके कोई भी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, उनको तहसील में जाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो मेरा काम रहेगा। कोई भी बूढ़ा पेंशन से वंचित नहीं रहेगा जो उसके लायक है, मतलब जिनकी उम्र हो चुकी है और जिनको मिलनी चाहिए हकीकत में, जो पूरी करता है बूढ़ा पेंशन के लिए जो सरकार जो कानून बना रखा है उसके अगर अंतर्गत है तो उसको पूरी की पूरी मैं सहायता करूँगा। एक पार्क बनाएंगे घूमने के लिए, सभी सुबह शाम घूमें और बच्चे उसमें छोटे उसमें खेल सकें। एक पार्क होगा हमारी ग्राम पंचायत का, बहुत ही अच्छा सुसज्जित, पूरी लाइट की व्यवस्था रखेंगे। पूरे ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइटें होंगी। सीसीटीवी कैमरे में आपको पहले बता चुका हूँ। गांव में, हर गांव में एक बस स्टैंड होगा, बसें आएंगी, बसें लगवाएंगे, बस स्टैंड होंगे, कैमरे होंगे, बैठने की व्यवस्था की जाएगी। कोई जगह युवक, तो ये सभी मुद्दे हैं और इन मुद्दों पे मैं काम करूँगा। और ये मेरा आपसे वादा है, अगर मुझे ग्राम पंचायत स्वामी सही का अगर सरपंच चुनते हो तो ये मेरे मुद्दे हैं। और रही बात चुनाव में खड़े होने की, तो जब तक हमारी ग्राम पंचायत या हमारे जो गांव है स्वामी से ही, उखमा की ढाणी और कल्याणों का बास, इसके लगभग 80% लोग अगर साथ हैं तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। वरना ऐसे चुनाव अपन किसी को ना तो हराने के लिए लड़ेंगे ना कुछ और, हम तो जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे और विकास करने के लिए चुनाव लड़ेंगे। मुझे वैसे कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मैं पैसा कमाने के लिए नहीं, पूरी आपको बता रहा हूँ। बजट है वो लोगों के बीच में बैठ के अपन बजट है वो दिखाएंगे कि ये बजट आया है, ये लगा रहे हैं, ये आपके सामने है, एकदम खुली कॉपी। ना हमें कमाना है ना कुछ और है। पूरा बजट पूरी ग्राम पंचायत में लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा ग्राम पंचायत है वो बहुत ही अच्छी चमकेगी 5 साल में, ये मेरा वादा है। बाकी आप ऐसे ही जुड़े रहें मेरे साथ। स्टार न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरी बातें कहाँ कहाँ तक पहुँच गई और मेरे बातों से कितना सहमत हो। मेरी ये जो मुद्दे हैं ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं लोग, कॉपी करके बोल सकते हैं, लेकिन मेरी जितनी सोच होगी लोगों की, लेकिन इतने मुद्दों पे वो सोच नहीं सकते कि इतने इतना इतना काम हमारे ग्राम पंचायत में करवाना है वो ज़रूरी है। आप देख सकते हो कमी है हमारी ग्राम पंचायत में, इतने मुद्दों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। हमारी ग्राम पंचायत है वो बहुत पीछे है, इसको आगे लाने के लिए हमें बहुत सारी, ये सारे जो काम मैंने बताए हैं ये इन पे काम करना होगा। बाकी आप ऐसे ही जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।